पिताजी, चाय पीकर जरा सब्जी वगैरह ले आना, खत्म हो गई है। शिप्रा ने चाय का प्याला निहाल जी को थमाते हुए कहा। ठीक है बहू, बता दो क्या क्या लाना है और पैसे दे दो। निहाल ने बहू के हाथ से प्याला लेकर चुस्की लेते हुए कहा। रोज की तरह आज फिर चाय में मीठा कम था, पर निहाल की हिम्मत नहीं हुई कि बहू से एक चम्मच चीनी मांग ले। शहर में कम मीठी चाय पीना एक स्टेटस सिंबल जो है। बहू मांगने पर चीनी देती तो है, पर चेहरे पर भाव ऐसे आते हैं जैसे किसी गवार से पाला गया हो। पर थैला रख दिया है और पैसे भी, शिप्रा ने कहा और तेजी से बाथरूम में घुस गई। उसे अपने ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। निहाल ने भी जल्दी से चाय खत्म की और थैला उठाकर सब्जी लेने चल दिया। दूध डेयरी का बूथ थोड़ी दूर पर था। उसने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। यदि देर हो गई तो फिर बहू का बुदबुदाना सुनना पड़ेगा। और भाई जी कैसे हो? पार्क से टहलकर आ रहे बगल वाले मिश्रा जी ने आवाज लगाई। बस कट रही है मिश्रा जी, निहाल ने अपनी उखड़ती हुई सांसों पर काबू पाते हुए जवाब दिया। निहाल ने सोचा, कट ही तो रही है जिंदगी। कहीं कोई उत्साह नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं। जब 35 साल की नौकरी पूरी कर कॉलेज से रिटायर हुआ तो कभी सोचा भी नहीं था कि शहर में जाकर रहना पड़ेगा। गांव में जिस घर से निकलता लोग गुरुजी और मास्टर जी कहकर आदर से घेर लेते और वह अभिभूत हो उठता। कितना प्यार करते हैं यहाँ के लोग, हम तो बाकी उम्र भी यहाँ गुजार देंगे। उसने अपनी पत्नी शांति देवी से कहा था। हाँ, गांव छोड़ने का मन तो मेरा भी नहीं होता, उसने कहा था। पर लड़के कह रहे थे कि अब हमारे साथ चलकर रहो। अरे पगली, यह सब तो औपचारिकता निभाने की बातें हैं। तू नहीं जानती कि तेरे दोनों बेटों की बहुएं नौकरी वाली हैं, उनके साथ कैसे निभेगी तेरी? निहाल ने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर शांति तो पहले ही सब समझती थी। पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में जब वह बड़े बेटे के घर गई थी तो बहू अंगूर भी फ्रीजर में छुपा देती थी ताकि बुढ़िया को ढूंढने पर भी न मिले। फिर एक बार जब अचानक खांसी का दौरा आने पर निहाल ने अचानक ही फर्श पर थूक दिया था तो बेटे ने बड़े सपाट लहाने में कह दिया था, पिताजी यह गांव नहीं है जहां आए थूक दिया। थूकना है तो वॉश बेसिन पर जाकर थूकिए। और निहाल के साथ साथ शांति का भी मुंह उतर गया था। छुट्टियां खत्म होने से पहले ही दोनों वापस लौट आए थे। चलो थोड़े दिन छोटे लड़के के पास दिल्ली रह आएंगे, निहाल ने कहा। छोटा लड़का दिल्ली में नौकरी करता था, पर शांति जानती थी कि उसकी बहू अनीता के साथ तो निभाव और भी मुश्किल है। शांति की आदत है कि सुबह चौके में घुसो तो नहा धोकर कपड़े बदल कर ही रसोई बनाओ, पर छोटी बहू हमेशा पहले खाना बनाती है, फिर नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। एक बार उसने टोका भी था तो अनीता ने टकासा जवाब दे दिया था, माँ जी किचन में जाकर सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और फिर आटे से सने हाथ लेकर तो ऑफिस जाया नहीं जा सकता। बात भी ठीक थी, पर शांति का मन नहीं तो नहीं मानता। जो बात माँ के जमाने से सीखी, सास के सामने देखी और खुद जिंदगी भर निभाई, उसे अब बुढ़ापे में आकर कैसे छोड़ दे। और बिना कुछ कहे ही दोनों बूढ़े बुढ़िया समझ गए थे कि इज्जत के साथ रहना है तो गांव में ही रहो। छठे छमास या गाहे बगाहे एक आधे दिन के लिए
हम खुद बच्चों के पास हो आए या बच्चे हमारे पास आकर मिल जाए, इसी में घर की सुख शांति है। पिछली बातों में मग्न निहाल को पता नहीं चला कि कब दूध की डेयरी का बूथ आ गया। उसने जल्दी से आलू, गोभी, टमाटर वगैरह लिए और बिल चुकाकर वापस मुड़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक शेल्फ में रखी गवार की फलियों पर पड़ी। शांति गवार की फलियां कितनी अच्छी बनाती थी। उसे फिर से शांति की याद आने लगी। उसे भी इन फलियों की सब्जी कितनी अच्छी लगती थी। पर एक बार जब वह गवार की फलियां यहाँ से लेकर घर पहुंचा था तो बहू ने साफ मना कर दिया था कि पिताजी, आप आइंदा से फलियां मत लाना। इनके तार निकालने में और इन्हें करने में इतना वक्त लग जाता है कि मैं दोपहर के बाद ऑफिस पहुंच पाऊंगी। और निहाल चुप रह गया था। वाकई किसी पर आश्रित होकर, और वो भी बुढ़ापे में जिंदगी काटना कितना मुश्किल है। निहाल सोचता, पर कहे किससे। शांति तो भगवान के पास चली गई। हल्का सा बुखार हुआ था और सिर में तेज दर्द था। बाम लगाकर खटिया पर लेटी तो फिर अगली सुबह उठ ही नहीं पाई। बहुत रोया था निहाल। 3 महीने पहले ही तो उन दोनों ने अपनी शादी के 50 वर्ष पूरे किए थे। इतनी जल्दी पत्नी साथ छोड़ देगी सोचा भी न था। चलो अच्छा ही रहा, मेरे सामने ही मिट्टी उठ गई। सुहागिन ही पति के कंधों पर चढ़कर चिता तक पहुँचे, यही शांति की तमन्ना थी। मेरे बाद पता नहीं बहुए या लड़के उसके साथ कैसा व्यवहार करते। निहाल सोचता और भगवान को धन्यवाद देता। निहाल गांव में ही रहना चाहता था, पर लड़के इज्जत का वास्ता देखकर उसे अपने साथ ही ले आए। आप अकेले कैसे रहेंगे? आपको रोटी कौन बनाएगा? बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो देखभाल कौन करेगा? ऐसे ऐसे दसियों प्रश्न बड़े बेटे ने उछाले और उसने निरुत्तर होकर समर्पण कर दिया था। औने पौने दामों में गांव का घर बेचकर वह उसके साथ शहर आ गया था। तब से सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी भी उसने खुद ही अपने कंधों पर ले ली थी। पर यहाँ आकर उसे लगता कि वह तो और भी अकेला हो गया है। गांव में 10 लोग मिलते, दुआ सलाम होते, देश विदेश की राजनीति पर चर्चा होती और वक्त कब कट जाता पता ही नहीं चल पाता। यहाँ लड़का अपनी नौकरी में व्यस्त, बहू को नौकरी से आने के बाद घर के कामों से फुर्सत नहीं और बच्चे अपनी भारी भरकम होमवर्क में जुट जाते हैं। आखिर वो बात किससे करे? अखबार को हेडलाइन से लेकर प्रिंट लाइन तक पढ़ लेता, पर वक्त फिर भी काटे नहीं कटता। कुछ दिनों से उसे लग रहा है कि बेटा और बहू उसकी उपस्थिति में असहज से हो उठते हैं। शायद अपनी एडवांस दुनिया में उन्हें निहाल बैकवर्ड लगता और उसको लेकर उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स सा महसूस होता है। अभी कुछ दिन पहले जब बेटे के दफ्तर से कुछ लोग घर पर आए थे तो वो पजामा पहने ही उनके बीच जाकर बैठ गया था। वे दोस्त तो सब इंच से बात करते रहे, पर बेटे का मुंह शर्म और गुस्से से लाल हो उठा था। उसने अपने मनोभाव से जता दिया था कि पिता की यह हरकत उसे नागवार गुजरी है। निहाल सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। होता तो कहकर अपने मन की भड़ास निकालता। अब यहाँ शहर में तो सब अजनबी है। उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचा, यह भी कितनी मुसीबत है। शहर में रहने वालों को न जमीन अपनी न छत अपनी, बीच में लटके रहो। चौथे माले पर पहुँचते पहुँचते सांस उखड़ने लगती है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह उखड़ती सांसों पर काबू पाने के लिए रुका। बड़ा बेटा फोन पर बातें कर रहा था, शायद छोटे बेटे राज से। देखो भाई राज, बाबूजी को गांव से लाए 6 महीने हो गए हैं। तुम जानते ही हो शहर में कितने खर्चे होते हैं। बच्चों की फीस ही कितनी बढ़ गई है। अब
6 महीने के लिए तुम उन्हें अपने पास ले जाओ। निहाल के पैर वहीं पत्थर की तरह जम गए। उसे लगा कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो जाए। उसने सब्जी का थैला और बाकी बचे पैसे दरवाजे के सामने रखे। परसों जो पेंशन मिली थी वह अभी उसकी जेब में ही थी। उसने घड़ी देखी, 8:30 बजे थे। गांव के लिए ट्रेन 10 बजे छूटती है। निहाल मुड़ा और थके कदमों से स्टेशन की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, कहानी तो यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या निहाल जी को ऐसे घर छोड़कर जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।